हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्या सिंह एंड आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक का नाम डिस्कस करने से पहले आज अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरएवर की इनकम, यानी हम फॉरएवर में कितने तरीके से इनकम को जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों का वेलकम करती हूँ एंड हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फॉरएवर में इनकम कैसे जनरेट करें। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि कंपनी में हमारे कितने लेवल्स होते हैं और कैसे कैसे अचीव करने होते हैं एंड थोड़ा सा कंपनी का मार्केटिंग प्लान अगर मैं आप लोगों को रिमाइंड कर दूं। वैसे तो इसका वीडियो मेरे पास आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर देती हूँ। जब हमारा असिस्टेंट सुपरवाइज़र क्वालिफाई होता है 2 CC से, देन उसके बाद हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है टीम बिल्ड के थ्रू। एंड नेक्स्ट लेवल जो हमारा होता है सुपरवाइज़र 25 CC से, असिस्टेंट मैनेजर 75 CC से, और जो एक ड्रीम लेवल के रूप में जाना जाता है मैनेजर लेवल 120 CC से कंप्लीट करते हैं। आफ्टर मैनेजर बनने के बाद हमारे पास कुछ और भी लेवल्स होते हैं जिसको हम अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारा जब हम सीनियर मैनेजर क्वालिफाई करते हैं उसके लिए हमें डायरेक्ट में 2 मैनेजर क्वालिफाई करने पड़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है सोरिंग मैनेजर में हमें डायरेक्ट में 5 मैनेजर क्रिएट करने होते हैं। एंड फिर आता है सफ़ायर मैनेजर जिसमें हमें डायरेक्ट में 9 मैनेजर क्रिएट करने होते हैं। देन नेक्स्ट आता है डायमंड सफ़ायर मैनेजर जिसके लिए हमें डायरेक्ट में 17 मैनेजर क्रिएट करने होते हैं। एंड उसके बाद आता है डायमंड मैनेजर, इसके लिए हमें 25 मैनेजर क्रिएट करने होते हैं। देन डबल डायमंड मैनेजर के लिए हमें 50 मैनेजर्स डायरेक्ट में बिल्ड करने होते हैं। एंड फिर आता है ट्रिपल डायमंड मैनेजर जिसके लिए हमें 75 डायरेक्ट मैनेजर क्रिएट करने होते हैं। देन आता है सेंचुरियन जिसके लिए हमें 100 मैनेजर डायरेक्ट में क्रिएट करने होते हैं। इसके बाद प्लैटिनियम भी आता है और भी लेवल्स आते हैं, बट इनमें डायरेक्ट में मैनेजर क्रिएट करने का मतलब है हमें लोगों के ड्रीम्स को पूरा करना है। ठीक है, लोगों को मैनेजर्स बना के उनके सपनों को पूरा करने पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, एंड डायरेक्ट का मतलब होता है जिन्हें हम खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिन्हें हम खुद बिजनेस को बता रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं 11 तरीके से इनकम। फॉरएवर में हमें 11 तरीके से इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें पहले इनकम है हमारी पर्सनल डिस्काउंट जो हमें प्रोडक्ट्स पे मिलता है। यानी आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइज़र क्वालिफाई करने के बाद हमें प्रोडक्ट पे 30% का डिस्काउंट मिलता है। यानी अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस अगर 2000 रुपये है तो उसमें 30% डिस्काउंट अप्रॉक्सीमेटली 1500 समथिंग जाएगा। ऐसे हमें क्या कहते हैं प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है जहाँ से हमें असिस्टेंट सुपरवाइज़र से लेके मैनेजर तक 30% का डिस्काउंट मिलता है। ओके, सेकेंड इनकम है हमारी कैशबैक का मतलब होता है जो भी प्रोडक्ट्स आपने परचेज किया उसके ऊपर हमें कुछ कैशबैक मिलेगा। यानी असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे हमें 5% का कैशबैक मिलता है एंड सुपरवाइज़र पे हमें 8% का कैशबैक मिलता है। देन असिस्टेंट मैनेजर पे हमें 13% का मिलता है। देन मैनेजर लेवल पे हमें 18% का कैशबैक मिलता है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट थोड़ा सा करते हैं। प्रोडक्ट पे डिस्काउंट हमें 30% का, अगर मैनेजर बनने पे हमें प्रोडक्ट पे कैशबैक कितना रहा 18% का, यानी 30 + 18 = 48% का तो डिस्काउंट ही हो गया प्रोडक्ट्स पे, यानी आधे रेट पे आ गया प्रोडक्ट्स, राइट। थर्ड इनकम है हमारी रेफरल कमीशन होता है क्या है? जब हम किसी फ्रेंड को अपना बिजनेस रिकमेंड करते हैं या किसी को शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं, उसी को रेफरल कमीशन बोलते हैं। ये हमें मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे 25% का, सुपरवाइज़र पे 33% का, देन असिस्टेंट मैनेजर पे 38% का एंड मैनेजर लेवल पे हमें 43% का कमीशन मिलता है। अब हम बात करें हमारी चौथी इनकम की। जो चौथी इनकम हमारी है वॉल्यूम बोनस। अब वॉल्यूम बोनस क्या होता है इसको समझते हैं। वॉल्यूम बोनस हमें टीम से मिलता है, यानी हमारे जैसे मानते हैं हमारी टीम में 10 से 15 लोग हैं या 15 से 20 लोग होते हैं, तो पूरी टीम का जो भी टर्नओवर होता है उसका मिला के जो भी बोनस बनता है वो हमें वॉल्यूम बोनस कहलाता है। ठीक है, इसके लिए हमें हर मंथ 4 CC तो एक्टिव करनी ही होती है और ये मैक्सिमम सुपरवाइज़र के बाद मिलता है, बट अभी तो करेंटली न्यूज़ आई कि AS के बाद भी मिल सकता है जब हम टीम अगर अच्छे से बिल्ड करते हैं तो। ठीक है, अब ये मिलता कैसे है? जैसे कि अगर हम सुपरवाइज़र लेवल पे हैं तो सुपरवाइज़र का रेफरल कमीशन होता है 33% और हमें सुपरवाइज़र को हमें मिलेगा AS से, तो AS का रेफरल कमीशन होता है 25%। तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो 8% का कमीशन बनता है, राइट।
ऐसे ही किसी भी लेवल का अगर आपको निकालना है, लाइक एक मैनेजर का अगर हमें वॉल्यूम बोनस निकालना होगा तो मैनेजर को हमें किससे मिलेगा, एक एएम से भी मिलेगा, एक सुपरवाइजर से भी मिलेगा और एक एएस से भी मिलेगा। तो बस उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, जितना परसेंट बनेगा उतना हमारा वॉल्यूम बोनस कमीशन बनने वाला है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ इनकम वॉल्यूम बोनस। नेक्स्ट है हमारी लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस को हम रॉयल्टी इनकम भी कहा जाता है, एक तरीके से रॉयल इनकम ही है, क्योंकि ये हमें आफ्टर मैनेजर बनने के बाद मिलता है। एंड ये हमें 3 जनरेशन में मिलता है। फर्स्ट जनरेशन से हमें 6% का, सेकंड जनरेशन से हमें 3% का और थर्ड जनरेशन से हमें 2% का मिलता है। यानी कि जैसे मेरे डायरेक्ट में जो भी पर्सन होगा उससे हमें 6% का मिलेगा मुझे। अगर मेरे से डायरेक्ट में जो भी होगा उसके डायरेक्ट में जो होगा उससे 3% का, उससे डायरेक्ट में जो होगा उससे 2% का मिलने वाला है। और ये तीनों मैनेजर में होने चाहिए, यानी हमें आफ्टर मैनेजर के बाद लीडरशिप बोनस मिलता है ना, तो फर्स्ट मैनेजर से 6% का, सेकंड मैनेजर से 3% का, थर्ड मैनेजर से 2% का, वो भी सीरीज़ में होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारी छठवीं इनकम यानी कार प्लान, जिसको हम फॉरएवर ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। ये हमें 3 लेवल में मिलता है। फर्स्ट लेवल हमें 3 मंथ में क्वालिफाई करना होता है, जिसमें पहले मंथ में हमें 50 सीसी का बिज़नेस करना होता है, सेकेंड मंथ में हमें 100 सीसी का बिज़नेस करना होता है, थर्ड मंथ में हमें 150 सीसी का बिज़नेस करना होता है। अगर हम ये 3 महीनों में लगातार बिज़नेस करके दिखाते हैं तो हमारा लेवल 1 क्वालिफाई हो जाता है। लेवल 1 क्वालिफाई होने के बाद हमें जो इंसेंटिव मिलता है वो होता है हर मंथ हमें 26,000 का एवरी मंथ चेक मिलेगा 3 सालों के लिए, यानी अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटा 9 लाख के आसपास हमारा अमाउंट बनता है, जिससे हम कोई भी गाड़ी अचीव कर सकते हैं, ले सकते हैं, राइट। सेकेंड लेवल क्वालिफाई करने के लिए हमें फर्स्ट मंथ में 75 सीसी का बिज़नेस करना होगा, सेकेंड मंथ में हमें 150 सीसी का बिज़नेस करना होगा एंड थर्ड मंथ में हमें 225 सीसी का बिज़नेस करना होता है। अगर हमने ये तीनों मंथ में लगातार बिज़नेस कर लिया तो हमारा लेवल 2 अचीव हो जाता है। लेवल 2 अचीव होने के बाद हमें एवरी मंथ 39,000 का चेक मिलता है, वो भी 3 सालों के लिए। एंड जो तीसरा लेवल है हमारा, जिसके लिए हमें फर्स्ट मंथ में 100 सीसी, सेकेंड मंथ में 200 सीसी एंड थर्ड मंथ में हमें 300 सीसी का बिज़नेस करना होता है। अगर हमने ये कर लिया तो लेवल 3 अचीव हो जाता है और एवरी मंथ हमें 52,000 का चेक मिलता है। इससे हम वो भी 3 सालों तक मिलेगा, तो इससे हम कोई भी गाड़ी 9 लाख से लेकर 18 लाख के बीच में कोई भी गाड़ी हम आराम से अचीव कर सकते हैं। जट दा मुकाबला दस मैनू किथे आई नी जट दा मुकाबला दस मैनू किथे आई नी जट दा मुकाबला दस मैनू किथे तेरे जट दा मुकाबला दस मैनू किथे आई नी 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 जट दा मुकाबला। नेक्स्ट बात करेंगे हमारी 7वीं इनकम, जो कि एक मैनेजर रिट्रीट है। इसे एक तरीके से इंसेंटिव भी बोला जाता है। मैनेजर रिट्रीट हमें डोमेस्टिक लेवल की ट्रिप मिलती है, यानी कि ये ट्रिप का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी 1 साल का पूरा टाइम मिलता है। इसके लिए एवरी मंथ हमें 4 सीसी तो एक्टिव करना ही है। इसके लिए भी 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल है जिसमें हमें हर मंथ 225 सीसी का बिज़नेस करना होगा 1 साल के अंदर, एंड दूसरा है हमें 5 सुपरवाइज़र क्रिएट करना है और एक असिस्टेंट मैनेजर। डायरेक्ट में अगर हमने 1 साल के अंदर कर लिया, यानी डायरेक्ट में हमने 5 सुपरवाइज़र और एक असिस्टेंट मैनेजर बनाया अपने बिजनेस में, तो हमें जो प्रॉफिट मिलने वाला है, जो हमारी डोमेस्टिक लेवल की ट्रिप होगी, यानी जो 5 स्टार लेवल की जो ट्रिप है, उसमें हमें 2 नाइट 3 डे की ट्रिप मिलती है। हमारे साथ जो भी पर्सन जा रहा है उसको एक पर्सन के साथ शेयर करना होता है ट्रिप में, ठीक है। और ट्रैवल का एक साइड का सारा खर्चा कंपनी पे करती है। लेवल 2 क्वालिफाई करने के लिए हमें नॉन एक्टिव मैनेजर 350 सीसी करनी होती है, एंड इसमें हमें 4 सुपरवाइज़र क्रिएट करने हैं, 2 असिस्टेंट मैनेजर क्रिएट करने हैं डायरेक्ट में। तो हमारा जो प्रॉफिट रहने वाला है वो होगा 2 नाइट और 3 डे की ट्रिप विद कपल, यानी हमारे साथ अगर आप लोगों की वेडिंग हो जाए तो अपने पार्टनर को लेके जा सकते हैं, नहीं तो फैमिली में से, ब्लड रिलेशन में से किसी भी पर्सन को लेके जा सकते हैं। और आने जाने रहने पीने का खर्चा फैमिली कंपनी पे करती है। अगर आपके साथ कपल नहीं है, अगर आप अकेले जाना चाह रहे हो तो हमें 1 नाइट एक्स्ट्रा मिल जाती है। नेक्स्ट लेवल है, मतलब हमारा थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल क्वालिफाई करने के लिए हमें नॉन मैनेजर में 475 सीसी का बिज़नेस करना होता है, एंड 3 सुपरवाइज़र 3 असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्ट में क्रिएट करना है 1 साल के अंदर। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होने वाला है वो 3 नाइट 4 डेज़ का ट्रिप होता है, वो भी कपल के साथ। अगर कपल नहीं है, सिंगल जा रहे हो तो 1 नाइट एक्स्ट्रा मिल जाएगी, और आने जाने रहने खाने पीने का सारा खर्चा कंपनी पे करती है। अच्छा, नॉन मैनेजर का मतलब होता है जो मैनेजर नहीं है, यानी एएस, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर।
Let me welcome all of you to this managers retreat in Goa. ये हमारा सेशन ऑलमोस्ट अच्छी तरह से प्लान होके 3 साल की वेट के बाद हुआ है, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड सब इस तरह की एक्टिविटीज सस्पेंडेड थी। लास्ट ईयर भी हमने बड़ी जल्दी में जयपुर में प्लान किया था एक्टिविटी, बट दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फुल ब्लोन एक्टिविटीज जो कि हमने करी हैं आफ्टर द कोविड। सो आई गेस all of you will enjoy this session a lot more. अभी तक हमने जाना डोमेस्टिक लेवल की ट्रिप, अब जानेंगे हम इंटरनेशनल लेवल की ट्रिप, जिसको बोला जाता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये हमें 7 स्टार लेवल की ट्रिप मिलती है। इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है 1 मई से 30 अप्रैल होता है, 1 साल का टाइम होता है। एवरी मंथ 4 CC एक्टिव करना होता है। इसके लिए 3 लेवल होते हैं जो एक साल के अंदर क्वालिफाई करना होता है। लेवल 1 होता है 720 CC, पूरी टीम के साथ हमें करना होता है। लेवल 2 होता है 100 CC, जो कि हमें डायरेक्ट में करना है। एंड लेवल 3 होता है 1 साल के अंदर 2 सुपरवाइज़र हमें डायरेक्ट में क्रिएट करना है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो 4 नाइट 5 डेज़ की ट्रिप मिलती है, 2 टिकट्स मिलती है, आने जाने का जो भी खर्चा होता है होटल वगैरह सारा कंपनी पे करती है। आइए एक ट्रिप की ना थोड़ी सी झलक देख लेते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल की ट्रिप मिलती है कैसी होती है। तो ये थी हमारी इंटरनेशनल लेवल की ट्रिप। सो अब हम नेक्स्ट इनकम पे डिस्कस करना चलते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा जेम बोनस, नवी इनकम है जेम बोनस। ये हमें सफ़ायर मैनेजर क्वालिफाई करने के बाद मिलती है। सफ़ायर मैनेजर कब क्वालिफाई होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब हम अपने डायरेक्ट में नॉ मैनेजर क्रिएट करते हैं तो हमारा सफ़ायर मैनेजर क्वालिफाई हो जाता है। सफ़ायर मैनेजर क्वालिफाई करने के बाद हमारा प्रॉफिट लेवल कैसे बढ़ता है। जब हम सफ़ायर मैनेजर होते हैं, जब हम डायरेक्ट में नॉ मैनेजर क्रिएट कर लेते हैं तो हमारा जो बोनस होता है वो बढ़ जाता है। यानी हमारी जो फर्स्ट जनरेशन होती है उससे हमें 7% का कमीशन आता है, एंड जो सेकंड जनरेशन होती है उससे हमें 4% का, और जो थर्ड जनरेशन होती है उससे हमें 3% का आता है। लेकिन फिर हम जब डायमंड सफ़ायर मैनेजर बनते हैं, यानी जब हमारे डायरेक्ट में 17 मैनेजर हो जाते हैं, फिर हमारा कमीशन लेवल बढ़ जाता है। तब फर्स्ट जनरेशन से हमें 8% का, सेकंड जनरेशन से हमें 5% का, और थर्ड जनरेशन से हमें 4% का आता है। ठीक है, अब डायमंड सफ़ायर मैनेजर में तो इतना आया। फिर हम जब डायमंड मैनेजर बनते हैं, जब डायरेक्ट में 25 CC कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद फिर हमारा कमीशन लेवल बढ़ जाता है। यानी 9% फर्स्ट जनरेशन से,
सेकेंड जनरेशन से 6% का, और थर्ड जनरेशन से हमें 5% का आता है। अगर हम 5% भी कैलकुलेट करें ना तो लाखों में अमाउंट जाता है इस चीज़ को कैलकुलेट किया जाए तो। अभी तक हमने जाना 9 तरीके की इनकम। अब हम फॉरएवर कंपनी की सबसे बड़ी इनकम, सबसे बड़ा बोनस जिसको चेयरमैन बोनस बोला जाता है, उसके बारे में जानेंगे, जो हर एक फॉरएवर बिजनेस ओनर का ड्रीम होता है। इसको क्वालिफाई करने का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, 1 साल का टाइम होता है। पूरी कंपनी का जो भी टर्नओवर होता है उसका 3% मिलता है हमें। इसके लिए भी 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल है, इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। 700 सीसी नॉन मैनेजर क्रिएट करना है। कार प्लान लेवल 1 कंप्लीट होना चाहिए हमारा, एंड हमारी टीम में से एक मैनेजर के अंडर 600 सीसी नॉन मैनेजर कंप्लीट करानी है। अगर हम ये करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो 4 लाख से लेकर 50 लाख के बीच का अमाउंट हमें मिलता है। तो लेवल 1 क्वालिफाई करने पे हमें 4 लाख टू 50 लाख के बीच का अमाउंट हमें मिलेगा। लेवल 2 क्वालिफाई करने के लिए हमें 600 सीसी करनी होती है नॉन मैनेजर में। कार प्लान लेवल 2 क्वालिफाई करना होता है, और डायरेक्ट के 3 मैनेजर का हमें चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई कराना होता है। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा चेयरमैन बोनस का लेवल 2 भी क्वालिफाई हो जाएगा, और इसका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ का चेक, इसके बीच का अमाउंट हमें मिलता है। लेवल 3 क्वालिफाई करने के लिए हमें 500 सीसी नॉन मैनेजर करनी है, कार प्लान लेवल 3 क्वालिफाई करना है, और 6% का डायरेक्ट में चेयरमैन बोनस 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट है वो 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का चेक होता है। ये टोटली पूरी तरीके से सरप्राइज्ड होता है, जो कि हमें इवेंट में जाने के बाद ही पता चलता है कि हमारा कितना बड़ा अमाउंट आया है। उसके लिए हमें चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करना होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरएवर कंपनी की लास्ट इनकम और इंसेंटिव, जिसको बोला जाता है ग्लोबल रैली। इसके लिए हमें मिनिमम 1500 सीसी कंप्लीट करनी होती है 1 साल के अंदर, जिसका टाइम पीरियड भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल की ट्रिप मिलती है। यानी ग्लोबल रैली हमारे इंडिया में अगर ऑर्गेनाइज्ड हो रही है तो फिर हमें नेशनल लेवल की ट्रिप मिलेगी। अगर आउट ऑफ कंट्री यानी किसी बाहर देश की कंट्री में अगर ग्लोबल रैली ऑर्गेनाइज्ड हो रही है तो हमें एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रिप मिलती है, जिसका रहना खाना पीना कंपनी ही पे करती है। इसके लिए मिनिमम 1500 सीसी हमें कंप्लीट करनी होती है। तो ये तो थी हमारी 11 तरीके की इनकम। हम 11 तरीके से कैसे पैसा कमा सकते हैं, साथ ही साथ हमें जो इंसेंटिव मिलते हैं, कंपनी हमें जो ट्रिप्स प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ जो हमें गाड़ियाँ वगैरह अचीव करने की भी मौका मिलता है, कैसे अचीव होता है आज हमने जाना। आई होप आज की क्लास में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी और बहुत एक्साइटेड भी होंगे इन सारे लेवल को क्वालिफाई करने के लिए। सो आई होप अगर आज की वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है, तो कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, जिससे हम आपके क्वेश्चन का आंसर कर सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए। टिल देन बाय बाय।